नए कृषि कानून को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सरकार और विपक्ष जहां इस कानून को किसानों के हक में बड़ा बदलाव और क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष इसे किसानों के साथ धोखा बता रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं को ही नए कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में कैसे वे विपक्ष के विरोध का सामना करेंगे और जनता के बीच में किस तरह से इस कानून की खूबियाँ लेकर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये हैं झाबुआ के बीजेपी जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक। पार्टी संगठन ने इन्हें नए कृषि कानूनों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन नेताजी को नए कानून को लेकर कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि किस तरह से वे इस कानून के पक्ष में माहौल बना पाएंगे। कानून को लेकर सवाल कुछ और पूछे जा रहे थे तो नेताजी की ओर से जवाब कुछ और ही दिए जा रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि नेताजी ने नए कानून को पढ़ा ही नहीं है। बीजेपी जिला अध्यक्ष से जब पूछा गया कि बिल कानून बन चुका है तो कब से देश में लागू होगा, तो उनका जवाब था कि उन्हें इस तारीख के बारे में नहीं पता है। देखो, जब भी देश की संसद में कोई कानून पास होता है और उसके बाद राष्ट्रपति जी को जाता है, उसके बाद देश में लागू हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है। ये तारीख निश्चित होगी, इस तारीख से देश में लागू होगा। राष्ट्रपति जी दस्तखत बाद में करते हैं, क्योंकि तारीख होती है, इस तारीख से देश में लागू माना जाएगा। तारीख की अभी मुझे जानकारी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष को भले ही पता नहीं हो, लेकिन हम आपको बता दें कि कानून 5 जून 2020 से लागू माना जाएगा, क्योंकि 5 जून 2020 को ही सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। कानून में इस बारे में स्पष्ट है कि 5 जून 2020 से कानून प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। दूसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि खेत से निकलने वाली फसलों के अलावा और कौन से कृषक उपज को इस कानून में अधिसूचित किया गया है, तो जवाब आप भी सुनिए। जो भी कृषि जगत में जो आता है उनको सबको शामिल किया गया है। सिर्फ कृषि का। मैंने तो पढ़ा है कि इसमें बकरी का मांस भी शामिल है, दूध भी शामिल है, मुर्गी पालन भी शामिल है, और इसमें अगर आप खली गैस का उत्पादन करते हैं वो भी शामिल है। ये कृषि से संबंधित सारी चीज़ों को समावेश किया गया है, सबको सम्मिलित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष और बाकी नेता भले इसका जवाब नहीं दे पाए हों, लेकिन कानून में कृषक उपज से मतलब खाद्यान्न, तिलहन, दलहन के साथ साथ सब्जी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन, डेयरी उत्पाद के साथ साथ सभी प्रसंस्कृत उत्पाद भी शामिल होंगे। लेकिन बिना तैयारी के आए नेताजी को यह पता ही नहीं। बीजेपी जिला अध्यक्ष से जब पूछा गया कि कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि किसान किसी विवाद की स्थिति में कोर्ट नहीं जा पाएगा, ऐसे में बिल में क्या प्रावधान सरकार की ओर से इस कानून में किए गए हैं कि किसानों और व्यापारी के बीच में किसी विवाद को लेकर वो अपील कर सके, लेकिन बीजेपी नेता इसका भी जवाब नहीं दे पाए। ये जो अब कानूनी बात के बारे में, कानूनी चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि किसान को आज़ादी देना, इसमें कानूनी अड़चनें तो कहीं लग नहीं रही। भाई बाकी लोग सारे देश के आज़ाद है सब करने के लिए, तो किसान, इस देश का जो किसान क्यों नहीं अभी ये जो बिल बना है इसका क्रियान्वयन, इसके बाद जैसी जो समस्या आएगी उस पर सरकार ध्यान देगी और उसका उचित हल निकालेगी। जबकि कानून में प्रावधान है कि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति बनने पर किसान या व्यापारी एसडीएम को अपील कर सकेगा। इसके तहत एक सुलह बोर्ड का गठन होगा, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्य मिलकर किसी भी विवाद का निपटारा कर सकेंगे। बीजेपी के नेता केवल नए कृषि कानून को किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव बता रहे हैं, लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। जब सवाल उनसे पूछा गया कि एनडीए के ही घटक दल के मंत्री ने इस कानून का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया, तो इस पर भी गोलमोल जवाब दे गए। हमारा एक गठबंधन है और गठबंधन की बहुत सारी मर्यादाएं रहती है, और हमारी गठबंधन से वो अलग होके अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसकी मुझे पूरी जानकारी होने पर आपको इसके बारे में। इसी कानून में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक एवं समव्यवहार प्लेटफॉर्म। जब नेताजी से पूछा गया कि इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या होगा, तो उनका जवाब था कि आज हम लोग यहाँ पर केवल कृषि विधेयक के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, ना कि दूसरी बातों को। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आज हम कृषि बिल पर बात करें। ये कृषि बिल है, कृषि बिल के अंदर एक शब्द है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और वाणिज्य संवर्धन करके प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म क्या होगा, उसको क्या होगा? प्लेटफॉर्म मतलब ये ब्रांडिंग, यानी किसानों की जो उपज है उसके बारे में ब्रांडिंग की जा सकती है, उससे उनको और ज़्यादा उनकी उपज का मूल्य मिल सकता है, जिससे वो मजबूती होगी उनकी।
अब नेताजी को पता ही नहीं कि इस कानून के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक एवं समव्यवहार प्लेटफॉर्म की बात कही गई है। नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने चुटकी ली है और इसे हास्यास्पद बताया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्मल मेहता ने कहा कि बीजेपी नेताओं को तैयारी के साथ मीडिया और जनता के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अभी ये भी पता नहीं कि सरकार कितने बिल लेकर आई है और उनके नाम क्या हैं। एक्चुअली शायद उन्होंने कितने बिल पास हुए शायद उनको ये भी नहीं मालूम है। इस कृषि उपज को लेकर किसानों के लिए कुल 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए। एक बिल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जो है उसमें संशोधन बिल है, वो 2020 का है, और 2 कृषकों के लिए उपज को लेकर के है। एक में वाणिज्यिक उपज उनको खुली छूट दी है, जिसमें वो अपना उपज को कहीं भी देश के किसी भी कोने में ले जाके बेच सकते हैं या मंडी में भी बेच सकते हैं। दूसरा बिल आया है कि एडवांस में खेती जब करते हैं तो कोई बड़ी कॉरपोरेट घराने या बड़े जो व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले लोग हैं, अनाजों का, तिलहनों का, दालों का, तेल का धंधा करने वाले लोग हैं, उनसे संबंधित उपज को एडवांस में बुकिंग करके पूरे खेत के खेत, गांव के गांव पहले से तय कर ले भाव और उनको दे दे, तय करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर वो कंपनियां वहाँ उन गांवों में जा कर के उनकी उपज जो भाव तय होगा उस भाव में लेंगे। ऐसे कुल 3 बिल केंद्र सरकार ने पास किए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रही है। ये बिल बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने और किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। उन्होंने नए कानून के बाद जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ने की संभावना जताई है। कांग्रेस ने सवाल किया कि किसानों की आय अगर बीजेपी बढ़ाने का दावा कर रही है तो एमएसपी को कानून के दायरे में क्यों नहीं लाती। उन्होंने सवाल किया कि सरकार न्यूनतम खरीदी मूल्य लेकर आए तभी किसानों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस केवल विरोध करने वाली बात नहीं है, कांग्रेस किसानों के हित की बात करने वाली बात है। अब यहाँ पर एक सबसे पहला मुद्दा था कि आपने इस किसानों के उन्नति के लिए, क्या बोल रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए, विकास के लिए हम ये 3 बिल लाए। सबसे पहला प्रश्न है कि जब प्राइवेटाइजेशन में अगर कोई चीज़ जाएगी तो निश्चित मान के चलो वो अपनी कमाई को देखेंगे, वो किसानों की कमाई को नहीं देखते। प्राइवेट लोग, प्राइवेट कंपनियां अपना स्टैंडर्ड बनाती है, अपनी कमाई देखती है, अपना लाभ देखती है, वो किसानों का या उपभोक्ताओं के लाभ को कभी नहीं देखती है। तो सरकार ने उनके हित में कि उनको क्या, जब ये मांग उठी कांग्रेस की ओर से कि एमएसपी क्या, एमएसपी रहेगी कि नहीं जाएगी, तो मोदी जी का कहना हाँ एमएसपी रहेगी। अरे एमएसपी रहेगी मतलब आप खरीदोगे माल, और आपके यहाँ जब पैसा ज़्यादा होगा, एमएसपी मूल्य ज़्यादा होगा, और किसान अगर आपके यहाँ देने आया अपनी उपज, तो आपके यहाँ तो कई बार आप पिछला किस्से सुने ही होंगे कि वो साहब गोदाम फुल है, बारदान नहीं है, बाबू नहीं है, ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, माल खरीदा नहीं। तो किसान बेचारा परेशान हो के फिर वो क्या करता था, मंडी में जाता था और ओपन मार्केट में ब्रोकर के माध्यम से अपनी फसल बेचता था। तो आपको तो एक बहाना मिल गया, एमएसपी है परंतु वो एक तरह से नहीं कहे के बराबर है। आप निश्चित मान के चलिए कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पार्ले जी वाले को गेहूँ चाहिए, वो अपने हर जगह डीलर परचेसिंग के लिए बना देगा। एरिया वाइज जो भी सर्वे होगा कि भाई पंजाब में है, मालवा में है, जहाँ जहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ अपने डीलर बना देगा। वो लोग माल खरीद के रख लेंगे, गोदामों में भर देंगे, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में अब तो संशोधन हो जाए और होकर के क्या करा, ये सब छूट दे दिए, संग्रहण करने पे छूट दे दिए, करो जितना करना है। तो व्यापारी क्या करता है, आया माल भर लिया, अब जब मार्केट में सप्लाई का पोजीशन आएगी तब यह क्या कह देंगे, नहीं है उस भाव में। लेकिन जैसे ही भाव बढ़ेगा, कम सप्लाई होगी, उस समय वो माल निकालेंगे, तो भाव बढ़ेगा, घटेगा नहीं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में राहुल गांधी किसान यात्रा निकाल रहे हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया गया। और इधर बीजेपी के दावे अलग हैं। बीजेपी के किसान मोर्चा ने जिला स्तर पर अपने पदाधिकारियों को 6 अक्टूबर से अगले 15 दिनों तक कृषि कानून के पक्ष में जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बीजेपी नेता और पदाधिकारी, खासकर जिला अध्यक्ष को ही कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी तो वे कैसे जनता को जागरूक करेंगे और कैसे इस नए कानून को लेकर जो विपक्ष के सवाल है उनका जवाब दे पाएंगे।